सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके टेस्ट के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है और इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस जेड एक्सिस का ग्राफ है। इसमें बोला गया यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, एक्स वाई प्लेन पर रखी हुई है, सेंटर ओरिजिन पर है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो चेंज हो रही है उसका ग्राफ दिया हुआ है। तो अगर हम डायग्राम बनाएं तो एक डिस्क को जब हम बनाएंगे तो इसका अगर ये एक्स वाई प्लेन है ये और ये, तो अब ये एक्सिस हमारी क्या आ जाएगी, जेड एक्सिस आ जाएगी। और ये जेड एक्सिस सेंटीमीटर में दी हुई है आपको। और कोई भी पॉइंट होता है, हमको पता होता है कि जेड एक्सिस पर इधर पर जो पॉइंट है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है ये आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। इस ग्राफ से हम एक चीज़ पता लगा सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 थी तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट थी, एंड जब x की वैल्यू 8√3 सेंटीमीटर थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी ई नॉट बाय 2 थी। इसका यूज़ करके हम r की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम x नॉट x की वैल्यू 0 रखेंगे। तो जैसे हम एट x की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 तो ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी हमारी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज ये टर्म 0 हो जाएगा हमारा। दूसरा, अब एट x इज इक्वल टू 8√3 सब्सिट्यूट करेंगे सेंटीमीटर में, तो यहाँ आ जाएगा ई नॉट बाय 2 इज इक्वल टू, ये टर्म ऑलरेडी हमारा ई नॉट बन चुका है तो यहाँ लिखेंगे ई नॉट, यहाँ पर होगा 1 माइनस 8√3 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 8√3 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। इतना हमने सॉल्व किया। अब इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा इसका आंसर। यहाँ से ई नॉट से ई नॉट कैंसिल हो जाएगा। नाउ 1/2 तो यहाँ आएगा हमारा 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 8√3 डिवाइडेड बाई, जो 8√3 का स्क्वायर होगा तो यहाँ हो जाएगा 64 इंटू 3, तो ये 192 आ जाएगा। तो 192 प्लस आर स्क्वायर, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 8√3 अपॉन 192 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 192 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 192 इंटू 4 इज इक्वल टू 192 प्लस आर स्क्वायर। तो इसको अब सॉल्व करते हैं तो 192 इंटू 4, तो 192 इंटू 4 जो हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 768 माइनस 192 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा 576 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो आर की वैल्यू आ जाएगी, इसको जब हम डेरिव करेंगे तो 24 सेंटीमीटर। तो पहले न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन का आंसर हमारा है 24 सेंटीमीटर। नाउ दूसरा क्वेश्चन हम देखें तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन हेमीस्फीयर, ये आपको क्लास में कराया गया है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड अगर एक थिन हेमीस्फीयर है तो उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होती है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, सिग्मा बाई एन एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स इसका आंसर जो आएगा वो आएगा n इज इक्वल टू 4। नाउ जो तीसरा क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है इन द एक्स जेड प्लेन एंटायर रीजन बिटवीन y इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू माइनस a हैज़ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ये आपकी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है, लेकिन ये ऐसा है पूरा, ये इस प्रकार से शीट है, ये इधर से भी इनफाइनाइट जा रही है और इधर भी इनफाइनाइट जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें शीट में। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A00, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इज सिग्मा अपॉन n एप्सिलॉन नॉट, फाइंड n।
तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, चलो ट्राई करते हैं इसको, शीट बनाते हैं इसमें। तो हम जब इसमें शीट बनाएंगे तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहले शीट बनाएं तो ये दोनों साइड इनफाइनाइट है, दैट मीन्स ये शीट यहाँ तो टर्मिनेट होगी, बट इस साइड भी इनफाइनाइट है और इस साइड भी इनफाइनाइट है और यहाँ भी ये शीट टर्मिनेट हो रही है। इस प्रकार से शीट हमने बनाई। नाउ यहाँ पर एक्सिस है इसकी, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस आपकी ये इसमें बनाई गई है ऐसी। ये डायग्राम है हमारा और इसमें जो डायग्राम में दिया है तो ऊपर भी ए, नीचे भी और यहाँ भी सामने। तो ये पॉइंट है, जो इस पॉइंट की दूरी भी आपकी ए दे रखी है और ये दूरी भी आपकी ए दे रखी है और ये दूरी भी आपकी ए दे रखी है। सो हमको क्या बताना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसके लिए इंटीग्रेशन का अप्रोच यूज़ करेंगे। हम मानेंगे यहाँ पर y पर, देखिए शीट है तो आपको y पर जाकर एक dy की स्ट्रिप काटनी पड़ेगी। जो ये स्ट्रिप हम काटेंगे छोटी सी dy की स्ट्रिप, तो इसमें जो चार्ज होगा dq, ये चार्ज हो जाएगा हमारा सिग्मा इंटू dy इंटू एल। अगर हम इसकी एल, एक्चुअली एल तो इनफाइनाइट है लेकिन हम इसकी अगर एल ये माने, सो अब देखिए ये एक वायर है, ये एक हमारा वायर है। तो वायर की, इनफाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर इनफाइनाइट वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 2k लैम्डा बाय d। यहाँ पर d डिस्टेंस आप अगर देखेंगे तो d डिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा, d डिस्टेंस यहाँ से ऐसा, ये d डिस्टेंस होगा हमारा, ये d डिस्टेंस होगा। ये d डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो जो हमारा d डिस्टेंस आएगा ये आ जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। साथ साथ में जो आपका ये dq आया है तो यहाँ से हम निकालेंगे लैम्डा। ऑल्सो लैम्डा जो होता है वो होता है dq बाई एल। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू सिग्मा डी वाई एल अपॉन एल। सो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू भी आ जाएगी, वो आ जाएगी सिग्मा डी वाई के बराबर। यहाँ ये सारे टर्म्स हमसे निकाल लिए। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे और साथ साथ हम थीटा का टर्म लेंगे, इसको हम थीटा मान लेते हैं। सो इस केस में देखिए आप, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी डी ई। इसके हमको कंपोनेंट करने पड़ेंगे, ये थीटा होगा तो हमको निकालना पड़ेगा डी ई कॉस थीटा। सो पहले हम डी ई लिखते हैं, तो डी ई की वैल्यू आ जाएगी 2k, लैम्डा की जगह लिखेंगे सिग्मा इंटू डी वाई, 2k लैम्डा बाय डी की जगह क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। ये हमको निकालना है फाइनली। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। इसको अलग से लिखते हैं पहले, 2k लैम्डा डी वाई, यहाँ पर 2k लैम्डा डी वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो यहाँ से देखो एक ट्राइंगल जो है ये है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई ए। तो यहाँ से देखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई ए। तो y जो आ जाएगा वो आ जाएगा a tan थीटा। ये ट्राइंगल जब देखेंगे हम तो इस ट्राइंगल में आप देखिए ये y है और ये a है, तो यहाँ tan थीटा जो आएगा ये y बाई ए आ जाएगा। तो यहीं से हमने सब्स्टिट्यूशन किया। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी वाई जो आ जाएगा ये आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारी ये आएगी इंटीग्रेशन ऑफ 2k लैम्डा अपॉन, देखो y स्क्वायर, तो यहाँ आएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पर dy जो आएगा वो आएगा a sec स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, तो सेक स्क्वायर थीटा तो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर इसको बाहर निकालते हैं, 2k लैम्डा और ए, 2k लैम्डा ए, यहाँ आएगा सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए सेक थीटा का इंटीग्रेशन। ए से एक कैंसिल कर दीजिए, तो ये ए से एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक सेक कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक से एक सेक कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस से सेक कैंसिल, डायरेक्टली थीटा डी थीटा बटेगा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटीग्रेशन डी थीटा की लिमिट लगानी। अब लिमिट कैसे लगाएंगे देखिए ध्यान से आप। तो इसमें क्या करना है हमको, लिमिट में देखो यहाँ पर 0 डिग्री है और ये अगर देखेंगे ये एंगल, तो ये एंगल आप ये देखिए ये ए है और ये भी ए है, तो ये एंगल 45 का बनेगा। यहाँ से हम अलग डायग्राम बनाते हैं। तो देखो ये एक लाइन है हमारी, ये एक लाइन है ऐसी, ये लाइन है, सब हमें यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिप खींचनी है। ये थीटा है मैक्सिमम, तो ये साइड ए है और ये साइड भी ए है, तो मिनिमम एंगल जो आएगा वो 0 डिग्री आएगा और मैक्सिमम कितना आएगा 45। तो ऊपर वाली साइड यहाँ से इसको कवर करेंगे तो 0 से 40 और इसको कवर करेंगे तो 0 से 45, लेकिन यहाँ पर हमने 0 मान लिया है तो -45 से लेकर +45 तक हमको लगानी पड़ेगी इसकी लिमिट, तब हमारा आंसर आएगा। या 2 टाइम्स भी कर सकते हैं हम इसको। तो देखो ट्राई करते हैं इसको हम। तो इसमें हम सॉल्व जब करेंगे तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट लगाते हैं डी थीटा की, तो ये हो जाएगा -π/4 से लेकर π/4 तक। तो यहाँ पर -π/4 टू π/4 -π/4 से लेकर π/4। तो यहाँ से जो आएगा हमारा आंसर वो आएगा, ये आएगा λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 टाइम्स ऑफ π/4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी ये आ जाएगी हमारी, ये लैम्डा की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट नहीं की है क्या, 2k लैम्डा, और लैम्डा को हम क्या लिख सकते थे, सिग्मा इंटू डी वाई। अच्छा तो हमने यहाँ पर थोड़ा ये सिग्मा इंटू डी वाई यहाँ से हमने उधर पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। चलिए ठीक है कोई नहीं, यहाँ पर जो हम मिलाएंगे तो देखो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम, इसको 2k सिग्मा डी वाई करते हैं। ये सिग्मा है और ये भी हमारा सिग्मा है, ये भी हमारा सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो ये आ जाएगा हमारा सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो कितना दिया हुआ है आपको दिया हुआ है सिग्मा अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी 4। एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 24th क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या बोला गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज 100 वोल्ट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक पहले लिख लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो हम डायरेक्टली जो फॉर्मूला होता है E = V इनिशियल माइनस V फाइनल अपॉन R फाइनल माइनस R इनिशियल लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है 100, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 100, तो यहाँ और भी लिखते हैं ओरिजिन पर, तो इसका मतलब 0,0,0 पर जो पोटेंशियल है वो है 100 वोल्ट। इसके बाद कोऑर्डिनेट है 84 वोल्ट H इन पॉइंट्स पर 84 वोल्ट है, तो यहाँ से 1,0,0 पर भी V = 84 वोल्ट है। इसके अलावा 0,2,0 पर भी V = 84 वोल्ट है, और यहाँ पर 0,0,8 पर भी V = 84 वोल्ट है। तो पोटेंशियल का वेरिएशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए तो तीनों डायरेक्शन में, यहाँ x में वेरिएशन हो रहा है, y में वेरिएशन हो रहा है, z में वेरिएशन हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी आपकी वो तीनों डायरेक्शन में आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं कि लेट इलेक्ट्रिक फील्ड = EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड x जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा हमको, V इनिशियल माइनस V फाइनल डिवाइडेड बाय X फाइनल माइनस X इनिशियल।
तो v इनिशियल हम 100 से चलते हैं, तो 100 माइनस 84 डिवाइडेड बाई x फाइनल। x फाइनल कितना है, ये हमारा 1, तो ई एक्स जो आएगा ये आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, ये चलिए 16 आ जाएगा यहाँ से। ऐसे ही हम ई वाई करेंगे, तो ई वाई की वैल्यू जो आएगी, तो वी इनिशियल कितना है, वी इनिशियल हमारा 100 माइनस 84 डिवाइडेड बाय ये हमारा 2 माइनस 0, तो ये ई वाई जो आएगा ये आ जाएगा हमारा 8। एंड सिमिलरली ई जेड की बात करेंगे जब, तो ई जेड इज इक्वल टू 100 माइनस 84 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 16/8, ये 2 आ जाएगा, 16 8 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ गई 16 8 एंड 2। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E इज इक्वल टू 16 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब क्या बोला गया इसके अंदर, फाइंड पोटेंशियल एट 3 4 5। पोटेंशियल एट 3 4 5, तो V की वैल्यू हमको निकालनी है 3 4 और 5 पर। दोबारा लगाते हैं तो देखो क्या होगा, ये हमारा 0,0,0 है, ये हमारा 3,4,5 है। एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, हमने एक वेक्टर ड्रॉ ऐसे किया, ये आर वेक्टर आया, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये फाइनल पोजीशन हमारी हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन हो जाएगी हमारी। तो हम निकालेंगे V इनिशियल माइनस V फाइनल इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 16 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 2 के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप के साथ सॉल्व कर देंगे। तो V इनिशियल ऑलरेडी आपको 100 दे रखा है, 100 माइनस V फाइनल इज इक्वल टू 48 प्लस 32 प्लस 10, तो 40 50 60 70 80 और ये 90 आ जाएगा। 100 माइनस V फाइनल इज इक्वल टू 90, सो V फाइनल आ जाएगा 100 माइनस 90, तो V फाइनल आ गया 10। ये आपका 24th का आंसर है। अब 25th की बात करते हैं, तो 25th में बोला गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, तो V की वैल्यू दे रखी है आपको 6x माइनस 8x वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4x स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग एट पॉइंट एट ओरिजिन। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल V बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल V बाई डेल Z के कैप। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आएगी, अब इसको करेंगे हम, तो यहाँ से डेल V बाय डेल एक्स करते हैं, तो यहाँ से आएगा ये माइनस साइन के साथ आएगा। चलिए माइनस साइन हटाते, पहले डेल V बाय डेल एक्स करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 6 माइनस 8y स्क्वायर। इसके बाद आएगा हमारा ये तो कांस्टेंट 0, ये कांस्टेंट 0, ये होगा माइनस 8x। ठीक है, ऐसे ही डेल V बाय डेल y जो आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस, ये सेकंड टर्म जो आएगा, क्योंकि पहला टर्म तो 0 आ जाएगा, सेकंड टर्म जो आएगा वो आएगा हमारा माइनस 16xy माइनस 8 प्लस 6z। और इसके बाद डेल V बाय डेल Z की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी हमारी, तो ये शुरुआत के टर्म्स ख़त्म, यहाँ पर आखिरी ये वाला सेकंड लास्ट टर्म होगा, ये आएगा 6y। अगर आप देखें एट 0,0,0, तो ये सब टर्म्स में 0,0,0 भरोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी ये आ जाएगी माइनस, देखिए डेल V बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा 6 आई कैप माइनस डेल V बाई डेल वाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 8 जी कैप आ जाएगा, 6 आई कैप और तो माइनस 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी आ रही है वो आ रही है -6 I कैप प्लस 8 J कैप। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग मैग्नीट्यूड में, न्यूटन लिखा है ना, 2 कूलम चार्ज। तो फोर्स जो क्या होती है वो होती है हमारे Q इंटू ई। तो आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से हम फोर्स देखेंगे तो फोर्स जो आ जाएगी वो आ जाएगी Q कितना है 2 इंटू -6 I कैप प्लस 8 J कैप। तो यह आ जाएगा -12 I कैप प्लस 16 J कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। नाउ 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर हमको देखना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 20 न्यूटन। 20 न्यूटन ये हमारा आंसर है। सो ये हमारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन था। थैंक यू।